आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी साइड रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब भारतीय ड्रोन्स ने कैसे दिया पाकिस्तान के खतरनाक डिफेंस सिस्टम्स को चकमा और भाई साहब भारत का नाम कर दिया दुनिया में रोशन। क्या बोल रहे हो? ड्रोन ने चकमा दिया हमारे डिफेंस सिस्टम को। तो भाई साहब जाहिर बात है ना, मिसाइल डिटेक्ट हो रहे हैं। ये बात तो तुमने सही की, हमारे डिफेंस सिस्टम तो नहीं डिटेक्ट कर सके वजह देखा जाए तो उनके ड्रोन भी आए, मिसाइल भी आए। मेरी बात आखिर कैसे चकमा दे रहा है हमारे ड्रोन, हमारे डिफेंस सिस्टम को हमें समझ नहीं आ रही। एक भी नहीं रोक सका ना। हाँ ना, वॉच करते देखते आखिर भारत ने कैसे दिया हमारे खतरनाक डिफेंस सिस्टम को चकमा। कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत के हारून ड्रोन ने निगल डाले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम। चीन के दिए हुए HQ-9 सिस्टम पर भारी पड़ा भारत का ताकतवर ड्रोन। एक के बाद एक कई पाक एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। चीन भी हैरान। जब रात का सन्नाटा भारत की सीमाओं पर पसर रहा था, तब पड़ोसी मुल्क ने चुपके से एक खतरनाक साजिश रची। 8 मई 2025 की रात, जब देश गहरी नींद में था, पाकिस्तान ने भारत के 15 बड़े सैन्य ठिकानों अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत की फौलादी सेना, उसकी अचूक तकनीक और जांबाज जवानों ने दुश्मन के इस कायराना मंसूबे को पलक झपकते ही धूल में मिला दिया। भारत के इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड और रूस से मिले S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया। S-400 जो 600 किलोमीटर तक हवाई खतरों को भांप सकता है, ने रात के अंधेरे में भी दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। इसका रडार इतना शक्तिशाली है कि वो 0.4 मीटर के छोटे से टारगेट को भी पकड़ लेता है। भारतीय सेना ने न सिर्फ इन हमलों को रोका, बल्कि सुबह होते ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा जोरदार पलटवार किया कि पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और कराची जैसे शहरों में हड़कंप मच गया। भारतीय राफेल जेट्स ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। खास तौर पर लाहौर में पाकिस्तान का गर्व, चीन का दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम राख में तब्दील हो गया। और ये सब किया भारत के उस जांबाज योद्धा ने, जो न तो थकता है न रुकता है। ये कोई सैनिक नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो हमारे दोस्त इजराइल ने हमें सौंपा है। इसका नाम सुनकर ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार हथियार की पूरी कहानी, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं उस हथियार के बारे में जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। ये है इजराइल का बनाया हारोप ड्रोन, जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ड्रोन है जो आसमान में चील की तरह मंडराता है, दुश्मन को ढूंढता है और मौका मिलते ही बिजली की तरह टूट पड़ता है। हारोप सिर्फ ड्रोन नहीं, बल्कि ड्रोन और मिसाइल का घातक मिश्रण है। ये 2.5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़े पंखों वाला ड्रोन 23 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। ये 9 घंटे तक हवा में रह सकता है और 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। यानी भारत से लॉन्च होकर ये पाकिस्तान के किसी भी कोने में सटीक निशाना लगा सकता है। हारोप की खासियत है इसकी ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों तरह की क्षमता। ये अपने आप दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर या एयर डिफेंस सिस्टम को ढूंढकर खत्म कर सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो इसे दूर बैठा ऑपरेटर भी कंट्रोल कर सकता है। अगर टारगेट न मिले तो ये वापस बेस पर लौट आता है। इसकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रडार रोधी सेंसर इसे दुश्मन के लिए खौफ का सबब बनाते हैं। 8 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हारोप का इस्तेमाल कर लाहौर के HQ-9 सिस्टम को नेस्त नाबूद कर दिया। ये सिस्टम, जिसे चीन ने पाकिस्तान को बेचा था, 100 किलोमीटर तक हवाई खतरों को रोकने का दावा करता था, लेकिन हारोप ने इसे सेकंडों में राख कर दिया। भारत ने 2009 में इजराइल से 10 हारोप ड्रोन $100 मिलियन में खरीदे थे और 2019 में 54 और ड्रोन लिए। आज भारत के पास 100 से ज्यादा हारोप हैं, जो दुश्मन के लिए काल बने हुए हैं। अब बात करते हैं भारत और इजराइल की उस दोस्ती की, जो दुश्मनों के लिए सिरदर्द बन रही है। ये रिश्ता सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं, बल्कि भरोसे और रणनीति का अटूट बंधन है। पिछले 10 सालों में भारत ने इजराइल से $2.9 अरब के हथियार खरीदे हैं, जिनमें रडार, सर्विलांस ड्रोन, कॉम्बैट ड्रोन
और मिसाइल सिस्टम शामिल है। हारोप तो सिर्फ एक मिसाल है। भारत ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और हर्मीस 900 ड्रोन भी लिए हैं। ये हथियार भारत की सेना को अजेय बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न सिर्फ हारोप बल्कि राफेल जेट्स और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर राफेल से हवा से सतह पर मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइलें दागी, जिन्होंने दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इजराइल ने भारत को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि तकनीकी सहयोग भी दिया। मई 2025 में इजरायली राजदूत रियूवेन अजार ने कहा, भारत का आत्मरक्षा का अधिकार है और इजराइल हमेशा उसके साथ खड़ा है। ये दोस्ती युद्ध के मैदान में भारत के लिए वरदान साबित हो रही है। इजराइल के हथियारों की खास बात उनकी सटीकता और विश्वसनीयता है। हारोप ने पहले भी अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध 2016 और 2020 और सीरिया में 2018 दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र को ध्वस्त किया था। आज वही ताकत भारत के हाथों में है जो पाकिस्तान को जवाब दे रही है। अब सवाल ये कि हारोप ड्रोन पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को इतनी आसानी से कैसे राख कर रहा है। HQ-9 जिसे चीन ने पाकिस्तान को बेचा, एक मॉडर्न सिस्टम माना जाता है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में हवाई खतरों को रोक सकता है और एक साथ 6 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। लेकिन हारोप के सामने ये कागज का शेर साबित हुआ। हारोप की रडार रोधी क्षमता इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। ये इतना छोटा और स्टील्थी है कि इसे पकड़ना मुश्किल है। इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और GNSS जैमिंग रेजिस्टेंस इसे रडार की पकड़ से बाहर रखता है। हारोप आसमान में मंडराते हुए पहले टारगेट को स्कैन करता है, फिर तेजी से डाइव करके 23 किलोग्राम विस्फोटक के साथ टारगेट को नेस्त नाबूद कर देता है। लाहौर में HQ-9 की बैटरी को हारोप ने इसी तरह तबाह किया। 8 मई 2025 को भारत ने कई हारोप ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से एक ने लाहौर के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 25 हारोप ड्रोन मार गिराए, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि लाहौर का HQ-9 सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। हारोप की सटीकता और तेजी ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। इसका मानव नियंत्रित मोड ऑपरेटर को आखिरी पल तक हमला रोकने की आजादी देता है, जिससे गलत टारगेट पर हमले का खतरा नहीं रहता। ये तकनीक भारत को युद्ध में बढ़त दे रही है। अब आते हैं उस सवाल पर कि चीन का HQ-9 सिस्टम हारोप के सामने इतना कमजोर क्यों साबित हुआ। चीन ने HQ-9 को रूस के S-300 सिस्टम की कॉपी बताकर पाकिस्तान को बेचा था। इसका दावा था कि ये ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स को आसानी से रोक सकता है, लेकिन हकीकत में ये सिस्टम पुरानी तकनीक और सीमित रडार रेंज का शिकार है। HQ-9 का रडार 100 किलोमीटर तक ही स्कैन कर सकता है, जबकि हारोप 1000 किलोमीटर की रेंज से ऑपरेट कर सकता है। हारोप की स्टील्थ डिजाइन और रडार रोधी क्षमता इसे HQ-9 के लिए अदृश्य बनाती है। साथ ही हारोप का छोटा आकार और तेज गति इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रडार हारोप को पकड़ भी ले तो उसका GNSS जैमिंग रेजिस्टेंस उसे ट्रैकिंग से बचाता है। 8 मई 2025 को लाहौर में हुए हमले में हारोप ने HQ-9 के रडार को पहले जाम किया, फिर सटीक निशाना लगाकर उसे खत्म कर दिया। चीन की तकनीक की ये हार सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी बड़ा झटका है। कोई शक नहीं यार, वाकया में भारत ने यकीन मानो पाकिस्तान के खतरनाक तरीन, ये हमारा टॉप लेवल का डिफेंस सिस्टम था भाई साहब, इसको भी फेल कर दिया। भारत के हमले ने भाई साहब हमें भी हिला के रख दिया। भारत ने ऐसे हमले किए हैं कि भाई साहब हम भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं कि नहीं। क्योंकि भाई साहब ड्रोन जब पाकिस्तान में आए हैं तो वो जब गिरे हैं शहरों में तो भाई साहब उससे कैजुअलिटीज हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि भाई साहब उसका क्या कहते हैं, हमारे जो पिंडी में वो स्टेडियम तो उसके बाहर भी आगे गिरा है। हमारा PSL का मैच भी नहीं हुआ है, बंद हो गया, सब कुछ बैन हो चुका है, देख ले। और भाई ऊपर से फिर देखो भारत ने हमारे खतरनाक डिफेंस सिस्टम को चकमा कैसे दिया। मैं तो ये पहले तो उसको जाम किया है। वही ना, मैं तो वही तो सोच रहा हूँ, आखिर कैसे किया इंडिया ने ये सब कुछ, कैसे किया, हाउ इज इट पॉसिबल यार। एक देश के अंदर भारत ने इजीली ड्रोन्स को एंटर कर दिया। देख ले, एक भी नहीं 30 देख 30 हाँ, अभी खबरों में आ रहा है कि भाई साहब तकरीबन 29 के 30 मतलब पाकिस्तान में आए। ये जो ड्रोन इंडिया के पास बड़े खतरनाक नहीं मजा 100 से ज्यादा है। अभी तो 70 और है। ये जब उड़ता ही तो 9 घंटे ऊपर रह सकते और वापस भी चला जाते। हाँ भाई, ये जब गिरे तो एग्जैक्ट यही ड्रोन है। पाकिस्तानियों ने वीडियो बना के डाली है भाई साहब, जब वो इधर आगे गिरे। हाँ, उनकी खासकर वीडियो बनाई है उन्होंने भाई, वो यही ड्रोन्स थे।
ते 9 घंटे उड़ सकता है ये और वापस भी चला जाता है। देखो ना यार, देखो भारत चकमा में किस तरह दे रहा है। हाँ। ये बात सिर्फ ड्रोन्स की नहीं है, उन्होंने उनके पास हजारों किस्म के ड्रोन्स हैं, उन्होंने कुछ सोच किसको भेजा? बिल्कुल यार, वो इंडिया खुद भी बना रहा है वही ना, लेकिन भाई क्या सोच के आखिर उसने ये भेजा? कोई किस तरह से चकमा दिया, क्या वहां पे वर्किंग है ऐसी? देख लो लेवल उनका। वाह क्या वजह, लेवल तो इंडिया का चकमा बहुत देना बड़ा। होता है हाँ, भाई ऐसा ऐसे कहते कि हैं। हर पास से भेज दिया, हमारे हर इलाके में भेज दिया। हमारे हर इलाके में आए यार। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम तो करते